मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रुक करते हैं वहीं का। जिसने हर गरीब को मुफ्त वैक्सीन लगवाई, वो वैक्सीन विदेश में लोगों को कई कई 100 रुपये से भी लग नहीं पाती थी, वो काम आपके बेटे ने मुफ्त में वैक्सीन लगा करके किया। आप मुझे बताइए, आप लोगों का वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, लगा था कि नहीं लगा था? क्या आपको 1 रुपया देना पड़ा था? क्या कोई पैसा देना पड़ा था? क्या ये आपका बेटा आपकी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता था कि नहीं करता था? साथियों, ये मोदी है जो अपने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रहा है। इतना बड़ा संकट का वो काल था, दुनिया भर के लोग परेशान थे, मौत मंडरा रही थी, कोरोना ने डरा कर रखा था, घर से काम पर जाना भी मुश्किल था। अरे बेटा भी मां के कमरे में जाने से डरता था, कहीं कोरोना मां को न लग जाए, बेटा भी चिंतित रहता था। बहुत दिन थे, तब आपका बेटा दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात आपकी चिंता करता था, और इसलिए मैंने तय किया था, संकट कितना भी भयंकर क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं किसी गरीब मां का बच्चा भूखा सोने नहीं दूंगा। मैं किसी के घर में भूख की आवाज सुनाई दे, वो दिन हिंदुस्तान में आने नहीं दूंगा। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को अन्न मुफ्त में देने का काम शुरू किया। भाइयों बहनों, ये योजना दिसंबर में पूरी हो रही है। बताइए मुझे, इस योजना को आगे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? ये गरीबों को मुफ्त अनाज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये दिसंबर के बाद में मिलते रहना चाहिए कि नहीं मिलते रहना चाहिए? इससे गरीब को मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? भाइयों बहनों, मैंने निश्चय किया कि मैं इन 80 करोड़ लोगों को अब आने वाले 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का मेरा निश्चय है। बताइए, मैंने सही किया कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? मुझे निश्चय अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने मुझे अच्छा संकल्प करने के लिए बिठाया है ना, तो करना चाहिए ना। अब ये कांग्रेस वालों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, 2 दिन से लगे हैं, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, मोदी के खिलाफ शिकायत करेंगे, वो गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात कर कैसे सकता है? मोदी अपने आप को समझता क्या है? अरे भाई, तुझे जो करना है कर ले बाबा, मेरे तो गरीब मेरे हैं, मैं तो उनके लिए जो करता हूं, जो सजा मिल जाए भुगत लूंगा, लेकिन गरीबों का काम मैं नहीं छोड़ूंगा, गरीबों की सेवा करना मैं नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस वालों को जो करना है वो करते रहे, वो अपना पाप करते रहे, मैं मेरा पुण्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, मेरे परिवारजनों, भाजपा का प्रयास सिर्फ सुविधाएं जुटाने का सीमित नहीं है। हम गरीब, SC, ST, OBC परिवारों को उनकी शिक्षा और कौशल के लिए भी अवसर दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता, उनके लिए तो अपने बेटे बेटियों से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। उनको अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है। मेरे लिए तो आप सब मेरे परिवारजन है। आपके बेटे का कल्याण, वही तो मेरे देश का कल्याण है। आज भी यहां MP में कांग्रेस में यही खेल चल रहा है। गांव का, गरीब का, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार का बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहा। कांग्रेस को परवाह ही नहीं थी। कांग्रेस ने अंग्रेजी में मिडिल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया। मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आया ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। हमने स्थानीय भाषाओं में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प दिया।
इसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कांग्रेस की सोच क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटका में सरकार बनाते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रोक लगा दी। वो नहीं चाहती कि गरीब के आगे बढ़ने के रास्ते में भाषा की दीवार खत्म हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब को स्कूल से ही लैब की ट्रेनिंग मिले। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे भी स्पोर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में आगे आए। यहां मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस को मौका मिला तो उसका हर फैसला गरीब के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होगा। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, मैं एमपी के बुंदेलखंड के सभी युवा साथियों से, मेरे विशेष करके फर्स्ट टाइम वोटर से एक बात कहना चाहता हूं, जो पहली बार मतदान करने के लिए जाने वाले हैं। देखिए, आने वाले 25 साल आज जो